3 સ્ટાર્ટ। નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ટાઈમ્સ ઓફ ગુજરાત। હું છું તમારી સાથે મોહી વોરા। આજે મોની હોટલ ખાતે એક મીટિંગ આયોજિત કરવામાં આવી છે। જે શ્રમજીવીઓ છે, જે શ્રમિક લોકો છે, તેમનું જે સંગઠન ચાલી રહ્યું છે ગુજરાતની અંદર, તે લોકો મહેનત મજદૂરી કરીને પોતાનું રહેઠાણ રોજગાર ચલાવે છે અને તેમના માટે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આ બેઠકના જે અધ્યક્ષ છે ને જે ફાઉન્डेशनના अध्यक्ष છે कालूरामजी, તેમની સાથે આપણે बात करिए। कालूरामजी, इस संगठन का क्या मकसद है और कितने सालों से ये कार्यरत है? नमस्कार। ये संगठन जो हमने 2016 से हम इस संगठन में काम कर रहे हैं और इस संगठन का खास मकसद है कि जो हमारे जो माइग्रेंट लेबर है, जो बाहर से आते हैं, उन लोगों के मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर जैसे लोग बाहर से आते हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है या उसमें कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, किसी को काम नहीं मिलता है या किसी का कुछ सेफ्टी के मुद्दे पे भी काम करते हैं, उनको ओवर टाइम का भी होता है और उसमें पगार के बारे में भी होता है, पगार टाइम पे भी नहीं मिलता है। किसी को जैसे काम करवाते हैं तो उसमें उनको पगार भी नहीं मिलता है। शोषण का मुद्दा, हाँ, शोषण का मुद्दा भी होता है और सामाजिक सुरक्षा है, सेफ्टी है। बहुत सारे जो मजदूर आज जो कारखाने में जो काम कर रहे हैं, उनमें किसी को मालूम नहीं है जो कंपनी के अंदर जैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके जो मजदूरों को जो जितनी समस्या होती है, उनके बारे में किसी को मालूम नहीं है। अगर राजनेता लोग हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको भी मालूम नहीं है। अधिकारी अगर कंपनी में जो से उनकी जांच या पड़ताल करने के लिए कुछ आते हैं तो जो ऑफिस में बैठ के वो वापस चले जाते हैं और कंपनी में जो जैसे उनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं। कितने सालों से आपका संगठन चल रहा है और अब तक कितने लोग इससे फ़ायदा लाभ उठा चुके हैं? हमारा संगठन 2016 से काम कर रहा है और हमारे इसमें जो 5,500 हमारे जो सदस्य है संगठन में जुड़े हुए, और जो इसमें कई लोगों को जैसे हम मध्यस्थता करके उनका कुछ समाधान कर देते हैं। अगर उसमें नहीं होता है फिर तो हम लोग उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करवाते हैं और जैसे लेबर कोर्ट में जो अगर कोई केस डालना तो उसमें हम करते हैं। मोनी होटल में आज ये एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसका क्या हेतु है? इसमें यही है कि हमारे जो जैसे किसी श्रमिकों को मालूम नहीं होता है, हमारे जो उसकी जो शिक्षा है, जो जैसे उसका प्रचार प्रसार है, जैसे हमारे संगठन को किसी को मालूम नहीं है। अभी हमने इतने सालों से हम जो इसके बारे में जो संघर्ष करते आ रहे हैं, तो उसको हम श्रमिकों के सामने कैसे रखें, उसके उद्देश्य से हमने ये मीटिंग रखी। और आगे हम जो श्रमिकों के मुद्दे और आगे लेना चाहते हैं, हम मीडिया के द्वारा हम उनको भी बताना चाहते हैं, जो श्रमिक लोग सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहते हैं, और जो सरकार है जो इसमें भी अमल करे कि हमारे श्रमिक लोगों को क्या क्या तकलीफ हो रही है, क्या क्या नहीं, इस मुद्दे पे कोई काम नहीं कर रहे अभी तक। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, सरकार भी हमको देख रही है मीडिया के द्वारा, अगर सरकार को आप कोई संदेश देना चाहें श्रमजीवियों के बारे में या फिर आपके जो कानून है उसमें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कानून के बारे में कहना चाहते हैं, कानून का कोई उसमें अमल नहीं हो रहा है। अब सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे कोई माइग्रेंट लेबर जो जैसे यहाँ से बाहर से यहाँ आते हैं, उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर कोरोना से पहले सरकार बोलते थे कोई मजदूर यहाँ काम नहीं करता, जब उस मजदूर बाहर निकला तभी सरकार को मालूम हुआ कि यहाँ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, जो अहमदाबाद या हर क्षेत्र में हर जगह पे। तो पहले सरकार को मालूम ही नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि इतने लोग यहाँ काम कर रहे हैं। તો આ હતા આપણી સાથે કાલુરામજી। તેમને તેમના સંગઠન વિશે અને શ્રમજીવીઓને શું તકલીફો પડી રહી છે તે વિશે માહિતી આપી છે। તેમને એ પણ કહ્યું છે કે જે રીતે તે લોકોને ન્યાય અમુક બાજુથી નથી મળતા અને તેમનું શોષણ કરવા આવે છે, તેને અવેરનેસ માટે મોની હોટલ ખાતે મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને જે શ્રમિકો છે તેમને અવેર કરવામાં આવશે કે જે તેમના હક છે, જે તેમના મૂળભૂત અધિકારો છે, તેમનાથી તે વંચિત ના રહી જાય અને તેમના સામું કોઈ પણ પ્રકારનું શોષણ થતું હોય તો તે શોષણ સામું તે કાયદાકીય રીતે અવાજ ઉઠાવી શકે, તેની અવેરનેસ માટે કાલુરામજીને એમની પૂરી ટીમે આ સંગઠનને યોજી અને આજે આ મિટિંગનું આયોજન કર્યું છે। ત્યારે અમે પલપલની અપડેટ તમારા સુધી પહોંચાડતા રહીશું। જોતા રહેજો ટાઈમ્સ ઓફ ગુજરાત। કેમેરા પર્સનની સાથે હું મોહી વોરા, ઈશાનપુર વિસ્તાર, અમદાવાદ। ये मिलमस्ती पंचायत से जयाबेन है, वो जनरल सेक्रेटरी है। हाँ जी, इनका भी यूनियन है और वो भी आज पार्टिसिपेट कर रहा है मिल मजदूर पंचायत, और ये इनके जनरल सेक्रेटरी है जयाबेन। मिल मजदूर पंचायत, हाँ, उनका भी आप इंटरव्यू ले कोई बात सकते हो। यहाँ पे साइड में
तो बुला लो उनको।